हरिशरणम के माध्यम से आज आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। लेकिन कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म में क्या अंतर है। जब व्यक्ति सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ता है तो आराम से वो अपने शिखर पर पहुंच जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि पूजा करिए, गंगा स्नान करिए, शुद्धता से रहिए, राम की पूजा करिए, कृष्ण की पूजा करिए, दुर्गा की पूजा करिए। ये सब सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ने के लिए एक मार्ग है, इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो आज आप लोगों को इस भ्रम को दूर करेंगे। थोड़ा आप लोग सावधान हो के सुनिए, जिससे कि आप लोगों के अंदर ये भ्रम न रहे कि हम किसकी पूजा करें। पूजा का विधान अलग है, ध्यान जप का विधान अलग है। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि शुरू में जब आदमी आध्यात्म में जुड़े तो पहले पूजा करे, सीखे कि हमें पूजा से क्या ज्ञान मिलता है, कैसे पूजा करना चाहिए। उसके बाद फिर अच्छे अच्छे गुरुओं का संग करे, जगत गुरुओं के पास जाके बैठ के सत्संग करे, तब जाके संतों का संग करे। तब मालूम हो जाएगा कि हाँ, पूर्ण ब्रह्म है और परमात्मा में क्या अंतर है। इसलिए सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ने से ही सफलता हासिल होगी। तो आज आप लोगों का भ्रम यहीं हम दूर कर देंगे बहुत थोड़े शब्दों में। नारायण ही निर्गुण और सगुण दोनों में समन्वित हैं। ये नहीं आप कह सकते कि नारायण बड़े हैं, कि राम बड़े हैं, कि कृष्ण बड़े हैं। समयानुसार जब युगों का चक्र बढ़ जाता है, काल चक्र जब पृथ्वी पर भयंकर रूप धारण कर लेता है, तो पूर्ण ब्रह्म के रूप में जो नारायण बैठे हुए हैं निर्गुण साकार के रूप में, वे ही अपना चतुरांश अंश दे करके ब्रह्म रूप में किसी न किसी को भेजते हैं। जो सत्पुरुष जन्मों से भगवान नारायण का जप करता चला आया, उसको शक्ति दे कर के नारायण ब्रह्म के रूप में किसी राजा के घर में या किसी अच्छे संस्कारित व्यक्ति के घर में अवतार लेते हैं। त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ। राम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। कृष्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ये सब नारायण के चतुरांश हैं। चौथा अंश लेकर के लोग आते हैं, पृथ्वी पर राक्षसों का दमन करते हैं, संतों का जो है उद्धार करते हैं। जो हमारे सांसारिक भक्त हैं, अनुयायी हैं सनातन धर्म के, उनका भी उद्धार होता है। तो नारायण ही सब कुछ करते हैं। नारायण के विराट रूप में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, ये सब उसी में समाये हुए हैं। तो जब जिसके विराट रूप में सारे देवता समाये हुए हैं तो भ्रम किस बात की है। अगर आपके घर में 10 आदमियों का परिवार है तो नाम तो उसी का होगा जो सबसे हेड होगा, जो सीनियर होगा। उसी प्रकार से नारायण सबको अपना परिवार बना करके और संसार के सारे क्रियाकलापों को भोगने के लिए और भोगवाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, इन सब का जो है अवतार हुआ है।
लेकिन ये लोग आते हैं रामकृष्ण के रूप में तो थोड़े ही दिन में राक्षसों का वध करके और संतों की सेवा करते हैं, उसके बाद अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। इनका भी एक स्थान है, भगवान रामचंद्र जी का साकेत धाम है, भगवान श्री कृष्ण जी का गोलोक धाम है। कहने का तात्पर्य है कि नारायण का कोई धाम नहीं है, वो निराकार हैं, निर्वस्त्र हैं, कोई उनका घर मकान नहीं है और हर जगह व्याप्त हैं, हर जीवों में व्याप्त हैं।